नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 25वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान शानदार मुकाबला आज खेला गया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके के दोनों ओपनर सचिन रविंद्र और डेवन कनवे आ चुके थे क्रीज पे और ओवर की तीसरी गेंद में वैभव अरोरा के गेंदबाजी के खिलाफ एक शानदार चौका लगा दिया था डेवन कनवे ने। चौथी ओवर की पहली गेंद में मोइन अली के खिलाफ डेवन कनवे स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में आउट होके वापस चले गए थे पवेलियन की ओर। इस बीच पांचवी ओवर की पहली गेंद को स्टैंड में छक्का मारने की कोशिश में सचिन रविंद्र को भी आउट होके वापस पवेलियन जाना पड़ा था। हालांकि पांचवी ओवर की तीसरी गेंद में विजय शंकर एक लंबा शॉट खेलने के चक्कर में वहां पे सुनील नारायण के हाथ में गेंद गया था, लेकिन सुनील नारायण उस गेंद को पकड़ नहीं पाए और एक और जीवनदान मिल चुका था विजय शंकर को। और उसके बाद वरुण चक्रवर्ती की चौथी गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया था विजय शंकर ने चौके के लिए। ओवर की पांचवी गेंद को वापस से वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ विजय शंकर ने एक और बाउंड्री के साथ इस ओवर का खत्म कर दिया था। सातवीं ओवर की पहली गेंद को विजय शंकर ने मोइन अली के खिलाफ सीधे लंबा एक छक्का लगा दिया था। हालांकि आठवीं ओवर की दूसरी गेंद को छक्का मारने की कोशिश में विजय शंकर एक और उनको जीवनदान मिल चुका था। विजय शंकर वापस से एक और जीवनदान के साथ खेलते रहे। इस बीच राहुल त्रिपाठी ने सातवीं ओवर की पांचवी गेंद को सीधे बाउंड्री सीमा रेखा के उस पार पहुंचा दिया था। इस बीच नौवीं ओवर की चौथी गेंद को एक लंबा शॉट खेलने के चक्कर में विजय शंकर को अपना बहुमूल्य विकेट गंवाना पड़ा था और वरुण चक्रवर्ती को मिल चुका था अपना पहला विकेट। हालांकि उसके तुरंत बाद राहुल त्रिपाठी एक लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश में सुनील नारायण का शिकार हुए और उसके बाद रविचंद्रन अश्विन एक पुल शॉट खेलने के चक्कर में लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथ में सीधे एक आसान सा कैच देकर आउट होके वापस पवेलियन चले गए थे। इस बीच 14वीं ओवर की तीसरी गेंद को कट शॉट खेलने की कोशिश में रविंद्र जडेजा ने एक आसान सा कैच देकर सुनील नारायण का शिकार हुए थे। अगला ओवर वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी डालने के लिए आए थे और दीपक हुडा ने एक आसान सा कैच वैभव अरोरा के हाथ में देकर आउट होकर वापस पवेलियन चले गए थे। उसके तुरंत बाद महेंद्र सिंह धोनी भी एक डिफेंस करने के चक्कर में सुनील नारायण का बने शिकार और 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन बना के वापस चले गए थे पवेलियन की ओर। 18वीं ओवर की पहली गेंद को पुल शॉट लगाने की कोशिश में वैभव अरोरा के शिकार हुए नूर अहमद। 19वीं ओवर की तीसरी गेंद को हर्षित राणा के गेंदबाजी के खिलाफ शिवम दुबे ने एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगा के चौका बटोर लिया था। हालांकि 19वीं ओवर की तीसरी गेंद को वापस से शिवम दुबे ने पुल शॉट लगाने के चक्कर में एक शानदार चौका बटोर लिया था वैभव अरोरा के गेंदबाजी के खिलाफ और उसके बाद 20वीं ओवर की अंतिम गेंद को चौके के लिए भेज दिया था बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर और टारगेट हो चुका था केकेआर के लिए 104 रनों का। जब चेस करने में उतरी केकेआर के खेमा तब सुनील नारायण ने ओवर की अंतिम गेंद को खलील अहमद के गेंदबाजी के खिलाफ डायरेक्ट स्टैंड में पहुंचा दिया था। दूसरी ओवर की पहली गेंद को वापस से क्विंटन डिकॉक ने अंशुल कंबोज के खिलाफ एक ताबड़तोड़ छक्का लगा के अपना पारी का आगाज किया था। इस बीच तीसरी ओवर की चौथी गेंद को खलील अहमद के गेंदबाजी के खिलाफ लेग साइड के क्षेत्र में एक शानदार छक्का के साथ उस ओवर का भी अंजाम कर दिया था क्विंटन डिकॉक ने। और तीसरी ओवर की अंतिम गेंद को खलील अहमद के गेंदबाजी के खिलाफ क्विंटन डिकॉक ने डायरेक्ट स्टैंड में एक ताबड़तोड़ छक्का लगा के इस ओवर का भी अंजाम कर दिया था। हालांकि चौथी ओवर की पहली गेंद को सुनील नारायण ने रूम बनाते हुए वापस से उस गेंद को बाउंड्री सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया था। हालांकि 5वीं ओवर की पहली गेंद को एक लंबा शॉट खेलने के चक्कर में क्विंटन डिकॉक को आउट होकर वापस पवेलियन जाना पड़ा था और कप्तान अजिंक्य रहाणे ने ओवर की पहली गेंद को सीधे स्ट्रेट ड्राइव के साथ अपना पारी का आगाज किया था। इस दरमियान 5वीं ओवर की दूसरी गेंद को खलील अहमद के गेंदबाजी के खिलाफ अजिंक्य रहाणे ने एक फ्लिक शॉट लगाते हुए गेंद को स्टैंड में भेज दिया था। हालांकि 6ठी ओवर की चौथी गेंद को वापस से सुनील नारायण ने एक शानदार छक्का लगा के ओवर का खत्म कर दिया था और 6ठी ओवर की अंतिम गेंद को वापस से सुनील नारायण ने पुल शॉट लगाते हुए चौका लगा के उस ओवर का अंजाम किया। 7वीं ओवर की तीसरी गेंद को आर अश्विन के गेंदबाजी के खिलाफ सुनील नारायण ने एक और ताबड़तोड़ छक्का लगा के शानदार आगाज किया था।
उसके तुरंत बाद छठी ओवर की चौथी गेंद को वापस से स्टैंड में भेज दिया था सुनील नारायण ने। हालांकि 8वीं ओवर की पहली गेंद को स्वीप करने की कोशिश में सीधे बोल्ड हो गए थे सुनील नारायण और 18 गेंदों का सामना करके 44 रनों का एक ताबड़तोड़ पारी खेला। ओवर की अगली गेंद को पुल शॉट खेलने के चक्कर में अजिंक्य रहाणे ने उस गेंद को आसमान में खाली कर दिया था। हालांकि वहां पर विजय शंकर ने उस गेंद को पकड़ नहीं पाए और जब रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने के लिए आए, उन्होंने एक शानदार चौका लगा के अपना पारी का आगाज किया था। हालांकि 11वीं ओवर की पहली गेंद को रिंकू सिंह ने स्टैंड में जड़ दिया था और जिसके चलते केकेआर ने काफी आसानी के साथ चेन्नई के खिलाफ इस मैच को जीतने में कामयाब रहे। तो दोस्तों, अंतिम में एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके शानदार तरीके से बने रहे हमारे चैनल क्रिक कवरेज के साथ। धन्यवाद।